अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और मेरी तो हर वक्त ही अल्लाह ताला से यही दुआ रहती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। आज पता है क्या हुआ, मोहम्मद हसन बेड पे बैठ के खेल रहा था। मैंने ना इसको टॉयज़ दिए हैं, मैंने कहा चलो आप ना आराम सुकून से ना यहाँ पे बैठ के खेलो। इसने क्या किया, थोड़ी देर तो ये खेलता रहा आराम सुकून से और फिर थोड़ी देर के बाद इसने ना उठाई है बोतल और बकौल इसके कि इसको प्यास लगी थी हतीम ने इसको बोतल उठा के दे दी है और इसने पानी पिया है। तो बोतल थी भारी, इससे कंट्रोल नहीं हुई, इससे संभाली नहीं गई और ना वो ऊपर गिर गई है बेड के ऊपर। इसने अपने भी कपड़े गिले कर लिए हैं और शुक्र है शर्ट तो बच गई थी, लेकिन ना इसने ना अपनी पैंट गीली कर ली थी और सारा बिस्तरा गीला कर दिया है। तो ये सामने जो आपको गीली जगह नज़र आ रही है, ये सारी इसने, ये देखें, ये यहाँ पे पानी गिरा हुआ है सारे का सारा। तो ना मैंने सोचा कि मैं बेडशीट उतार देती हूँ। वो सामने बोतल खड़ी है जो यहाँ से इसने उठाई और ऊपर पानी गिरा लिया सारा। और मैंने सोचा मैं ना जल्दी से ना अब बेडशीट्स उतारती हूँ और रूम की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि ना गिले बेड पे तो वैसे ही नहीं सोया जाना। वैसे भी मेरा रूम काफ़ी छोटा है, तो एक बेड है और एक चारपाई है, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है बैठने की। चारपाई पे भी गर्मियों के कपड़े पड़े हुए हैं जो मैंने समेट के रखे हुए हैं कि ऊपर अलमारी में रखने हैं। वो भी इस उम्मीद में पड़े हुए हैं कि जब इनके बाबा फ्री होंगे, घर पे होंगे, तो वो अलमारी में रखेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज इंशाल्लाह वो जल्दी आ जाएंगे, तो फिर अलमारी में रख देंगे वो सारे कपड़े। यहाँ पे इनके काम चेक करें ज़रा। जाए नमाज़ उठाई हुई है, अभी हतीम कह रही थी कि मुझे नमाज़ पढ़नी है और इसने हाथ मुँह धोया हुआ था और रूम से जाए नमाज़ लेके चली गई। और दूसरे के काम आप देख सकते हैं, ये हमेशा ही ऐसे तंग करता है मुझे। इसने ना जैसे ही अपनी पैंट गीली किया ना, तो मैंने इसको ना ये पजामी पहना दिया। मैंने कहा अभी थोड़ी देर में इनको नहलाना है, फिर तो ना तभी मैं इनके कपड़े चेंज करवा दूँगी। अभी ये क्या भाई, एक बार मैं इनके कपड़े चेंज करूँ, फिर दूसरी बार फिर नहलाऊँ, फिर कपड़े चेंज करूँ। खैर मैं यहाँ लगी हूँ बेडशीट चेंज करने। मैंने वो जो बेडशीट्स बिछी हुई थी वो उतार दी हैं और अब मैं बेडशीट चेंज करने लगी हूँ। यहाँ पे ये दोनों मुझे तंग किए जा रहे हैं। वैसे बच्चे तो हर किसी के तंग करते ही होंगे, ये तो सीधी सी बात है, लेकिन हर माँ को ऐसे ही लगता है कि उसके बच्चे कुछ ज़्यादा ही तंग करते हैं। इन्होंने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, मैं इनको डांट भी रही हूँ। अब ये छोटे के काम चेक करें ज़रा आप। मैं जब भी बेडशीट चेंज करती हूँ ये ऐसे ही करता है, मुझे बहुत तंग करता है। मैं दोनों को डांट रही थी कि आप ना जाके ना रूम के जो दरवाज़ा है ना, मैंने बंद किया हुआ था, मैंने कहा उसके पास जाके खड़े हो जाएं और मुझे हिलते हुए नज़र नहीं आना आप लोगों ने। फिर क्या हुआ जनाब, इन्होंने थोड़ी देर तो मेरी बात मानी है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा खासा इन्होंने तंग किया है। ये छोटू को देखें, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पीछे रहता है। ये जो काम करने लगती हूँ ना आगे आ जाता है। खैर मैंने एक बेडशीट बिछा के अब दूसरी ऊपर से बिछा रही हूँ वो ना मैं इसलिए एहतियाती तौर पे बिछाती हूँ कि अगर पानी वगैरह गिरता है, बच्चे कोई चीज़ गिरा देते हैं खाते पीते हैं ऊपर, तो ना मतलब कि नीचे मैट्रेस तक कोई चीज़ ना जाए। इसलिए ना मैं हमेशा से 2 बेडशीट्स ही बिछाती हूँ। यानी कि मैं शादी से पहले अम्मी के घर थी, तो वहाँ पे अम्मी भी यही करती होती थी, मतलब मैट्रेस के ऊपर ना एक कपड़ा तो एक्स्ट्रा रखती ही थी। तो हालांकि हम बड़े बड़े थे, लेकिन फिर भी अम्मी इतनी एहतियात ज़रूर करती थी और उनको देख देख के कहते हैं कि बेटियां माओ से ही सीखती हैं। तो खैर उनको देखते देखते ना फिर मैं भी ना बेड के ना ऊपर मतलब 2 बेडशीट्स बिछाती हूँ। वो सामने जो आप लोगों को केले नज़र आ रहे हैं ना, ये बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, ये बस बच्चों के लिए रखे हुए हैं। बहुत खाने पीने के मामले में मुझे तंग करते हैं, इसलिए मैंने ना ये रूम में रखे हुए हैं बनाने। मैंने कहा कभी भी इनका दिल हो सकता है, कभी भी मूड बन सकता है, चलो मैं ना फिर इनको उठा के दे दूँगी। तो खैर ये जो बेडशीट आप देख रहे हैं ये मुझे बहुत पसंद आई थी। इसके ये जो बॉक्स बने हुए हैं और इसका जो प्रिंट है ना, काफ़ी ब्राइट ब्राइट कलर्स हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये मैंने ऐसे लोकल मार्केट से ली थी। आई थिंक हम गए थे मेरी ददियाल वाली साइड पे, तो वहाँ पे सेल लगी हुई थी। मेरी चाचियों ने भी ली थी बेडशीट्स वगैरह, अम्मी ने भी ली थी 2-3, और फिर उनको देख के मुझे भी शौक़ चढ़ा। अम्मी ने कहा तुमने लेनी है, तो मैंने कहा हाँ जी मैंने भी लेनी है, तो मैंने भी ले ली। और ये जो मैं आपको असल में बात बताऊँ ना, इसका कपड़ा था बिल्कुल पूरा सूरा जिसको कहते हैं ना, उतना सही कपड़ा था इसका। और ना इसके जो तकियों के कवर है ना, बड़ी मुश्किल से चढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल से, मतलब कि ऐसे घुसा घुसा के उनको ना कवर के अंदर धकेलना पड़ता है, लेकिन फिर भी ना वो सही से नहीं आते। कोई नुक्कर कहीं से ऊपर हो जाती है, कोई नुक्कर कहीं से ऊपर हो जाती है। तो खैर मैं यहाँ पे तकियों के कवर भी चढ़ा लेती हूँ ताकि पूरी बेडशीट साफ़ सुथरी हो जाए
और वैसे साफ़ सुथरी तो बच्चों ने छोड़नी नहीं है, क्योंकि थोड़ी ही देर में फिर इन्होंने दोबारा वैसी ही कर देनी है। और ये जो मैंने सूट पहना हुआ है ना, इसका दुपट्टा बहुत बड़ा है, एक तो हैवी है काफ़ी और है भी काफ़ी बड़ा। ये ना मुझे ना संभालने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो खैर अब मैं ये बेडशीट चेंज कर लूँगी, फिर मैं बच्चों को देखती हूँ, क्योंकि ना इन्होंने कुछ खाया पिया है नहीं और ना काफ़ी टाइम से मुझे तंग कर रहे हैं। ये भी ना बस इसी इंतज़ार में खड़े हैं कि कब हमारी मम्मा फ़ारिग होंगी और हमें टाइम देंगी। इनको टाइम देने की क्या बात है, सारा टाइम इन्हीं के लिए ही होता है, सारा टाइम ये मुझे तंग करते रहते हैं। बस इसको नहीं छेड़ो, जरासीम होते हैं इसमें, फेंक दो इसको। और ना एक तो ये वॉइस ओवर भी नहीं करने देते मुझे सुकून से। कभी हतीम को कुछ चाहिए होता है, कभी वो शरारतें कर रही होती है, कभी ये शरारतें कर रहा होता है, बहुत तंग कर रहे थे। और यहाँ पे हतीम ने आके मेरा कैमरा हिला दिया था, हालांकि मैंने स्टैंड लगाया हुआ था, इसने सारा कैमरा आके हिला दिया, मतलब कि स्टैंड हिला दिया। और ना ऐसे लगने लगा है जैसे ज़लज़ला आ रहा हो। और ये जो मैंने तकियों के कवर उतारे हैं, अब इनको भी मैं ना समेट के ना रख दूँगी बास्केट में, जहाँ पे मैले कपड़े रखे हुए हैं। और ये वाली चारपाई जो मैं आपको कह रही थी कि गर्मियों वाले कपड़े पड़े हुए हैं, इसको मैंने फ्री करने हैं आज लाजमी। और यहाँ पे ये जो बेडशीट्स हैं वो मैंने उतार के रखी हुई हैं। और एक हतीम अब बाहर जाने की कोशिश करी और ये हसान फिर से, अब इसने देखा है ना कि बेडशीट बिछ गई है, तो ये ऊपर आके लेट गया है। अब देखें दोनों की दोनों अब यहाँ बेडशीट पे हड़ताल करना शुरू कर देंगे, पता नहीं क्या कुछ नहीं करेंगे बेचारी के साथ। खैर आज जो खाना पकाना होगा वो तो अभी थोड़ी देर के बाद ही देखेंगे कि आज क्या पकाना है। अभी फ़िलहाल कोई इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि ना अब्बू और भाई बाहर गए हुए हैं और जैसे ही वो घर पे आएंगे तो फिर ही कुछ होगा। और अब हसान के काम चेक करें, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में कहा था कि आप लोगों के लिए ना एक सरप्राइज़ है हसान के हवाले से। तो यही सरप्राइज़ था कि इसको हम लोगों ने ना गंजा करवा दिया। यहाँ पे क्या हुआ है, चोट लगी है। ये ना वो जो खिलौना है ना डोरेमोन, उसके ऊपर ये ना बैठ के ना, मतलब कि एक गाड़ी है उसके ऊपर बैठ के ना ये चला रहा था आहिस्ता आहिस्ता। तो इसकी बहन आई है, हतीम आई है, वो कह रही है कि मैं आपको धक्का लगाऊं, बड़ी ज़ोर से चलेगी। ये देखें इसका क्या हशर हुआ खड़े, ये आजकल बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे। इसकी आइज़ देखें नीचे अजीब सी हो गई हैं, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। और ये देखें इतनी ज़ोर से ये दरवाजे में जाके लगे हैं ना, सारा सर का हशर नशर किया हो गया। एक तो ना ये दोनों इतने कमज़ोर हुए फिरते हैं ना, मतलब कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ या कोई रिलेटिव आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए, हर कोई मुझसे एक ही सवाल करते हैं कि तुम्हारे बच्चे इतने वीक क्यों हैं, इतने कमज़ोर क्यों हैं, इनको कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या, ये है वो है, मतलब इनको कुछ लगता क्यों नहीं है, ये वो, मतलब कि हज़ार तरह के क्वेश्चंस। और मुझे फिर उस वक्त ना समझ में नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूँ। ये जैसे आपके सामने खड़ा है, पहले इतना ज़्यादा कमज़ोर था, फिर इसके बाबा ने ना इसके ना बाल कटवा दिए, गंजा करवा दिया, उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा कमज़ोर लगने लग गया है। क्या बना रहे हो? मैं बना रहा हूँ ABC। ABC लिख रहे हो? ये चेक करें ज़रा इसकी ABC, इसकी राइटिंग बहुत ख़राब है। राइटिंग क्या ख़राब है, इसको कुछ लिखना ही नहीं आता। मैं आपको सीधी बात बताऊँ तो ये भी बस ना 2-4 अल्फ़ाबेट्स हैं जो आप ये स्टार्ट वाले लिख लेती है, वरना ना किसी वर्ड की पहचान है और ना कुछ लिखना आता है। 2 साल हो गए इसको स्कूल जाते हुए, तो 2 साल हो गए हैं इसको स्कूल जाते हुए, लेकिन ना इतना ख़ास कुछ आता जाता है नहीं। हालांकि सिटी का सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे अच्छा नहीं लेकिन अच्छे स्कूलों में इसका शुमार होता है। तो दूसरे के काम चेक करें ज़रा, वो कलर्स उठा के लिखी हुई नोटबुक के ऊपर ना रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं। आज ना मैंने इनको नहलाया ना, इनके कपड़े चेंज किया। अभी मैं सोच रही हूँ कि ना इनको नहला धुला के ना इनके कपड़े चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ना अब ये कमरे में बैठे रहेंगे। मैंने डोर बंद कर दिया है रूम का, क्योंकि ना इन्होंने इतना तंग किया, मुझे इतना तंग किया, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। हाँ जी, मैंने रूम का डोर क्लोज़ करके इन लोगों को अंदर बिठा दिया, क्योंकि ना इन्होंने मुझे बहुत तंग किया है, मतलब कि मेरे बच्चों ने मुझे बहुत तंग किया है। आज ना हम लोगों ने कुछ बनाया है नहीं, मतलब खाना वगैरह नहीं बनाया, तो ना बाहर से ले आए थे भाई, वही खा के ना हम लोगों ने गुजारा कर लिया। हम लोगों ने सोचा कि भाई कल बनाएंगे, आज अब नहीं बनता क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने बाज़ार भी जाना है, थोड़ा सा कोई काम है, तो हम लोगों ने बस वही खा के गुजारा कर लिया। हालांकि चिकन आया हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है, तो ना वो थोड़ी देर पहले ही लड़का दे के गया, मतलब कि उसको भाई ने भेजा था स्टोर से,
तो मैंने हतीम के बाबा से कहा था कि आज कुछ पकाया नहीं है हम लोगों ने। फिर उन्होंने ना भाई को कहा है, भाई ने उस लड़के को भेजा है तो वो चिकन दे के गया है। और अब हमारी अपनी नीयत ख़राब हो गई है कि इस वक्त हमसे भाई खाना पकाना नहीं होता, क्योंकि अगर अब पकाने लग जाएंगे ना तो अब पूरे 5 बज चुके हैं, तो खाना बनाते बनाते हमें तकरीबन 8 से 9 बज ही जाने हैं। इसलिए हमारी ज़रा नीयत ख़राब हो गई है। हम लोगों ने सोचा आज नहीं बनाते, कल बना लेंगे। और मैं इनको कमरे में लेके आ गई हूँ। गला ज़रा ख़राब हो रहा है, मौसम ऐसा चल रहा है ना। यहाँ पे ना अब्बू अभी अभी आए हैं, तो उन्होंने ना एक बड़ा सारा शॉपर लिया हुआ था कि मुझे कहते कि ये लो, ये ना धो के लेके आओ बास्केट में डाल के, और ना आप लोग भी खाओ, मुझे भी दो, और जैसे ख़त्म कर सकते हो तो इनको ख़त्म कर दो, जितने मतलब कि खा सकते हो खा लो। तो मैंने ये धोए माशाल्लाह काफ़ी प्यारे थे, काफ़ी प्यारे लग रहे थे। मैंने अब्बू को कहा यहाँ पे छोटा सा क्लिप तो बनता ही है, मैं क्लिप बना लूँ। तो ना अब्बू हंसने लगे हैं, कहते चलें ठीक है आप क्लिप बना लो, मैं फिर खा लूँगा। एक ना स्मार्ट लेडी की तरह मैंने जब देखा ना कि हतीम के बाबा के आने का टाइम हो चुका है, तो मैंने ना जल्दी से बच्चों को नहला धुला के रेडी कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था फिर हम लोगों ने बाज़ार जाना है और फिर वहाँ पे हमें टाइम लग जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पे आए हतीम के स्कूल का शूज़ लेने के लिए, जो कि काफ़ी दिनों से हतीम कह रही थी कि मेरा शूज़ नहीं है, मम्मा मुझे शूज़ लेके दें, बाबा शूज़ लेके दें। और ये सारी कलेक्शन पड़ी हुई है गर्ल्स के शूज़ की, स्कूल शूज़ के लिए। और ना अब भाई हमें दिखा रहे हैं, तो ये शूज़ पहना के देख रहे हैं, लेकिन ना ये मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा है। हम आ चुके हैं दूसरी शॉप पे, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्लिप, क्योंकि ना मैंने मिरर देखे हैं ना, अक्सर जो शूज़ वाली शॉप्स होती हैं ना उन पे ऐसे बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए होते हैं, तो मैंने देखा है इतना बड़ा मिरर लगा हुआ है, तो मैंने सोचा मैं छोटा सा क्लिप बना लूँ। खैर जो हमारा व्लॉग है उसको यहीं पे एंड करते हैं, और हम आपसे फिर मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।